जय हिंद स्टूडेंट। बहुपद का जो व्यंजक था, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का जो मूल निकालना था, उसका गुणनखंड विधि से हमने उसका मूल निकालना सीख लिया है। अब जो है रैखिक बहुपद, मतलब बहुपदों के संगत बहुपद जो है उसके संगत जो है आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन करके जो है हम जो है रैखिक बहुपद के लिए उसका मूल निकालेंगे। कैसे निकालते हैं उसके लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, ये मेरे पास रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है इसलिए मतलब एक घातीय बहुपद है, और एक घातीय बहुपद हमेशा रैखिक होता है। रैखिक मतलब सीधा रेखा हुआ है इसका। तो इसमें देखिए y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर होता है। पी एक्स हमेशा 0 के बराबर होता है। अब यहाँ क्या दिखाना है हमको कि 2x प्लस 1 जो है ना y के बराबर होगा, और y जो है 0 के बराबर है। तो y 0 कब होगा? y 0 कब होगा? y 0 कब होगा? एक चीज़ है, तो इसे अंदाज भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है और ये 2x है, तो x के किस मान के लिए इस मान के विपरीत उसका मान होगा। मतलब यह 1 है तो 2x का मान -1 होना चाहिए। कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या? पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया हुआ है, और हम जानते हैं पी एक्स इक्वल टू क्या आता है? 0 होता है। तो 2x प्लस 1 हुआ। अभी ये 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो क्या हो गया? 2x इक्वल टू -1 हो गया। मान लीजिए हम 2x को इधर ला लिए तो माइनस को परिवर्तित, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू क्या हो? -1/2। मतलब हमको ये पता हो गया कि x का मान एक ही होगा, एक घातीय में एक ही मान होता है, और वह मान होगा कितना? -1/2। लेकिन 1/2 तो ये तो फिक्स मान हो गया, ये तो फिक्स मान हो गया। हमको जो है ग्राफ से निकालना है कि इसका मान -1/2 होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखिए एक कॉलम बनाते हैं, एक घर बनाते हैं जिसमें x और y रखते हैं। मान लीजिए यहाँ x रखते हैं, सॉरी यहाँ x नहीं, यहाँ y रखिए, यहाँ x रखिए, ठीक है। यहाँ x रखिए और यहाँ y रखिए। तो y के जगह पर क्या है? y के जगह पर है 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 रखेंगे। अब यहाँ जो है देखिए कि मान लीजिए हम x का न्यूनतम मान जो है हम 0 लेते हैं। अगर x 0 ले लेंगे, x यदि यहाँ पर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये अगर x यदि हम 0 ले लेंगे तो 0 गुने 2 तो 0 और प्लस 1 मतलब y का मान 1 हो गया। तो ये अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो गया? 1। कैसे निकालेंगे? 2 गुने 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? ये तो 0 हो गया, ये 1, तो सीधे 1 हो गया ना। तो y इक्वल टू क्या हो गया? y इक्वल टू क्या हो गया? कितना हो गया? यहाँ y इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये y नहीं, यहाँ y नहीं, यहाँ 1 होगा, ठीक है। अब यदि x का 0 तो ले लिया हम, अब x का हाईएस्ट मान इस समीकरण के लिए क्या ले सकते हैं? 2, 3, 4 कोई भी पूर्ण संख्या कोई भी ले सकते हैं, माइनस प्लस कुछ में भी ले सकते हैं। तो 0 तो ले लिए, अब 0 तो नहीं लेना है, अब 0 से कम या 0 से ज़्यादा लेना है। तो हम एक और कोई संख्या लेके देखते हैं कि मान लीजिए हम x का मान 2 ले लिए। x का मान हम यदि 2 ले लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0 के जगह पर 2 डालेंगे, और 0 के जगह पर 2 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब y बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। अब क्या करते हैं? हम एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ से दिखाना है। अब ये तो 2 मान हुआ, इस दोनों मान में से ये मान तो नहीं मैच कर रहा है, तो यह मान कैसे आएगा? इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिए बनाते हैं।
अंदाजे भी बना सकते थे वैसे ही हाथ से डरी पार के, लेकिन आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए इसमें ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्सिस मतलब क्या, ये लाइन, ये लाइन जो हो गया एक्स एक्सिस का लाइन हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर जो है एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ निगेटिव मान होता है। तो मान लीजिए इसको जो है हम बराबर बराबर अलग अलग जो है हम इसका मान लिखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच हाईएस्ट है, 5 तक मात्र लिखेंगे। जितना हाईएस्ट हो उतना ही तक लिखना रहता है। एक, दो, तीन, चार, 5, ये 5 मान, मतलब ये हो गया ये 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5। और इधर भी उल्टा साइड इसमें क्या होगा, माइनस वाला मान होगा। इसके उल्टा साइड में क्या होता है, माइनस वाला मान होता है। -1 होगा, माइनस, मतलब इसी तरह से बराबर सेम दूरी पर, जैसे ऊपर डाले उसी तरह से सेम दूरी पर -2 होगा। इधर भी वैसे ही -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से होगा। तो अब जो है देखिए हमको क्या मान देखना है, x का 0 देखना है। तो x का 0 कहाँ हो गया, x का 0 यहाँ हो गया, हुआ ना। तो x का 0 और y का कितना, y का 1, मतलब y का 1, तो यहाँ हो गया एक निशान यहाँ हो जाएगा। x का 0 और y का 1 यहाँ हो गया, हुआ ना। अब जो है x का 2 और y का 5, तो x का 2 कहाँ है, x का 2 यहाँ है, और y का 5 कहाँ है, y का 5 यहाँ है। तो क्या करेंगे, 5 के सामने ऐसे जाएंगे और 2 के सामने ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और जहाँ पर कटेगा वह बिंदु क्या हो जाएगा, जहाँ पर क्रॉस कर देगा एक दूसरे को, तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, वह जो है 2,5, मतलब x का 2 और y का 5 हो गया। अब क्या करेंगे, दो चीज तो हमको पता था ना, दो चीज हमको पता था ना। अच्छा, इसमें कुछ गलती नहीं ना हुआ है। जो हम लिखे थे x का 0 ये लाइन हुआ, और y का 1, x का 0 और y का 1 यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर होगा। एक पॉइंट यहाँ है। क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ऐसे पटरी रखेंगे, ऐसे पटरी रखेंगे और क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगभग क्या हो गया, यहाँ जो है -1/2 के आसपास हो गया ना, यह पॉइंट हो गया ना, -1/2। तो क्या हो गया, मतलब x का मान जो है एक्यूरेट मान क्या हो गया, -1/2। मतलब -1/2 के लिए जो है यह क्या हो जाएगा, यह मान जो है 0 हो जाएगा। देखिए -1/2 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, और x के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ लिखेंगे, और 1/2, तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 है, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस में ये +1 हो गया, इसका तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो किसी चीज़ को जो है ना हमको यहाँ पर दर्शाना था कि ग्राफ के हिसाब से जो है वह कहाँ पर जो है कटेगा। इस पॉइंट को लिखे -1/2, यहाँ जहाँ पर इस लाइन को x जहाँ पर ये लाइन काटा वही पॉइंट हो गया x का मान। तो x का मान यहाँ पर -1/2 हो गया। इसी मान के लिए जो है यह जो है 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। तो यही निकालना था। इसी तरह से एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। दूसरा एग्जांपल है y = px = 2x - 3। अब इसमें जो है ये बहुपद है, यह भी बहुपद कौन है, एक घातीय बहुपद है, मतलब
लीनियर इक्वेशन, इसको क्या कह सकते हैं, रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए जो है ग्राफ बनाना है और ग्राफ से जो है x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए ग्राफ बनाना है और ग्राफ से क्या करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि y के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए y जो है 0 हो जाएगा, x के किस मान के लिए y 0 हो जाएगा। तो px यहाँ दिया हुआ है, तो y 0 मतलब px 0, y 0 मतलब px 0। और इसे भी हम जानते हैं px इक्वल टू 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि px इक्वल टू 0 होता है। या क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 मतलब 1/2। इतना कर सकते हैं, 1 + 1/2 या 1/2 कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। कितना मान हुआ, इसको 3/2 भी रखेंगे फिर भी चलेगा, इतना लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो यह हमको यह कंफर्म है कि x का मान जो है 3/2 या 1/2 होगा। लेकिन ग्राफ से हमको पता करना है, यह तो हो गया इक्वेशन से हम पता किए कितना मान होगा, x का मान इतना होगा। लेकिन हमको ग्राफ से पता करना है कि इतना मान होगा कि नहीं होगा। सो देखिए, तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, कॉलम में x और y का मान हमको चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक घर बनाएंगे, उस घर में क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये घर हो गया जिसमें x है और यहाँ y इक्वल टू क्या है, 3x + 2, सॉरी 2x + 2x - 3 है, यही ना है। तो अब देखिए, मान लीजिए y का कोई भी अपने मन से कोई भी मान ले सकते हैं, x का पहले अपने मन से कोई भी एक मान ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी एक मान लीजिए। तो सबसे पहले 0 से शुरू कीजिए। मान लीजिए कि हम x का मान 0 ले रहे हैं, सपोज दैट, जो कि y एक्सिस पर होगा। x का मान 0 ले रहे हैं मतलब क्या, x और y दोनों एक्सिस पर होगा, वो मान होगा ना। तो x का मान मान लिया हम अगर 0 ले रहे हैं, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। x 0 मतलब 2x 0, और 2x 0 मतलब बच गया क्या, y = -3 बच जाएगा। मतलब यह यदि 0 होगा, x यदि 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। पहला मान हो गया। अब दूसरा मान देखिए कि x यदि हम 1 लेते हैं, या थोड़ा लंबा लेते हैं, नजदीक ज्यादा मान नहीं लेते। x यदि हम डायरेक्ट 2 लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हम x2 लेते हैं, x यदि हम 2 लेंगे यहाँ, तो x2 का मतलब क्या होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। मतलब क्या हो गया, y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये यदि 2 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 के बाद अब 4 पर जाते हैं, 2 के बाद 4 पर चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि x का मान जो है हम मान लीजिए 4 ले लेते हैं। x का मान 4 मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब ये हम यदि 4 लिए तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया ना, क्योंकि 4 × 8, 8 में से 3 गया तो 5, तो y का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब जो है देखिए, अब x का मान लीजिए हम 0 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए। x का मान एक बार माइनस में लेके देख लीजिए, x बार एक बार माइनस में x का मान लेके देख लीजिए। तो माइनस में मान लीजिए हम -1 इसका मान लेते हैं, x का मान -1 लेते हैं। तो देखिए माइनस को 2 से जो गुना करें तो क्या कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -3 पहले से उपलब्ध है मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, -2 और -3 -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान -5 हो जाएगा। इस तरह से हम कॉलम बना लिए। 2 कॉलम ग्राफ बनाने के लिए 2 मान यदि ले लिए तो ग्राफ बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मान लेंगे
थोड़ा कम से कम 3-4 मान ले लेंगे। 3-4 मान लेने से क्या होगा, मेरा ग्राफ शुद्ध रहेगा, उसमें जो है एरर होने का डर नहीं रहेगा, गलती होने का डर नहीं रहेगा। अब क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में जो है देखते हैं कहाँ कैसे क्या मान जाता है। तो देखिए ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना है। तो ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो होता है सो कैसे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर नीचे। और एक्स एक्सिस जो होता है वो आधार के समानांतर होता है, मतलब समतल के समानांतर होता है। तो यह हम समतल के समानांतर लेंगे एक्स एक्सिस, यह लिए हम समतल के समानांतर। और यहाँ का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री हमेशा होता है, यह याद रखिएगा। यहाँ का एंगल जो होगा कभी भी 90 डिग्री होगा, तो यह दिमाग में रखिएगा। अब देखिए हमको x कहाँ तक हाईएस्ट कितना है, 4 है, तो x पर 4 गो निशान हाईएस्ट डालेंगे, क्योंकि 4 है ना, तो 4 गो निशान डालेंगे हम x पर, 4 गो निशान डालेंगे। तो ये हो गया पहला निशान, ये हो गया दूसरा निशान, ये तीसरा, ये चौथा। और y जो है 5 और -5 है, तो y पर क्या करेंगे, 5 गो निशान डालेंगे और नीचे भी 5 निशान डालेंगे, क्योंकि -5 भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 और नीचे भी इसी तरह से 1 2 3 4 और 5 हुआ ना। तो ऊपर जो भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब प्लस प्लस होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। और इधर भी लाइनिंग लाना पड़ेगा हमको, इधर भी एक्स एक्सिस पर भी हमको चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर माइनस में हाईएस्ट एक ही हुआ है, तो एक निशान मात्र डाल लेंगे इसमें, एक ही है तो एक निशान यहाँ पर माइनस में हम डाल देंगे। यह निशान क्या हो जाएगा, -1 का, इतना हो गया। अब जो है हमको पॉइंट जो है ज्ञात करना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या है, x 0 है तो y -3 है, x 0 तो यहीं पर होगा, रेखा पर, इस रेखा पर जो है कहीं भी होगा तो x 0 होगा, इस रेखा पर कहीं भी होगा तो x 0 होगा, ठीक है। और y जो है कितना का रहा, y का -3, तो x 0 यहाँ है और y -3 मतलब यहाँ पर एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे कि x2 किधर है, x2 यहाँ है, तो y कितना कर रहा है, y1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का बढ़ाएंगे और फिर जो है इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का बढ़ाएंगे, क्योंकि x2 का, और जहाँ पर कट होगा, क्रॉस करेगा, दोनों लाइन एक दूसरे को काट देगा, वह पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 और y1 हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा लाइन भी हमको मिल गया, दूसरा पॉइंट भी मिल गया, दूसरा बिंदु भी मिल गया हमको। अब तीसरा बिंदु देखेंगे, तीसरा बिंदु कहाँ पर मिलेगा, तो x4 यहाँ ना है और y5 यहाँ, तो क्या करेंगे, इसको जो है इस अक्ष के समानांतर ऐसे 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 बढ़ाएंगे, मान लीजिए बढ़ा रहे हैं, और इसको क्या करेंगे, इसके समानांतर ऐसे बढ़ाएंगे, बढ़ाए और जहाँ कट किया वही वो बिंदु हो गया। तो यह बिंदु हो गया मेरा, निकल गया। ये जो है ना अंदाजे कॉपी पर ये लाइनिंग दे सकते हैं, ग्राफ कॉपी पर हल्का हल्का डॉट डॉट करके डाल सकते हैं, जिससे कि हमको ये पता चले कि जो कटिंग पॉइंट है वो हमको पता चल जाएगा कहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है। जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा वही जो है वह पॉइंट हो जाएगा। तो यह पॉइंट क्या हो गया, यह पॉइंट हो गया x4, x का मान 4 और y का मान 5, यह पॉइंट हो गया। यह पॉइंट कौन सा था, यह पॉइंट 2 था और y का मान 1 था। और एक और पॉइंट था, यह पॉइंट क्या था, x का मान 0 था और y का मान -3 था।
हाँ, एक स्टूडेंट है जो बोल रही है कि ना एक और मान जो है वो कैसे होगा। तो देखिए इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। x का क्या करा -1, x का -1 यहाँ ना है, इधर है x का -1, और y का कहाँ है -5, y का कहाँ है -5। मतलब इसको जो है ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाइएगा, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ाइएगा और 5 के सामने ऐसे डॉट डॉट करके, तो यह पॉइंट बिंदु मिल जाएगा आपको, यह बिंदु एक और मिल जाएगा। इस तरह से 4 बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि अंदाजे बिंदु और अंदाजे से डॉट डॉट खींच रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जब ग्राफ पर बनाएगा तो एक्यूरेट बनेगा, वहाँ जो है डॉट डॉट खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ देख लीजिए 5 के सामने कौन लाइन जा रहा है और 4 के सामने फिर कौन लाइन जा रहा है, और जहाँ पर कट होगा एक दूसरे वो वही बिंदु हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर पर जो बनाए तो एक्यूरेट बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, हमको इसे अंदाजे डॉट डॉट मार के तब लाइन खींच रहे हैं, इसलिए यहाँ कुछ गलती हो सकता है। अब क्या करेंगे, सबको हम जो है ऐसे मिला देंगे, सब पॉइंट को क्या करेंगे हम ऐसे करके मिला देंगे। बोले ना हल्का इधर हो सकता है, लगभग ठीक ठाक हो गया। यहाँ 3 को क्रॉस कर लिया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए क्या हुआ, 2 और 1 के बीच में आ गया ना। यहाँ कहाँ पर क्रॉस किया, कट किया 1 और 2 के बीच में, मतलब ठीक 1.5 पर 3/2 इसको कर सकते हैं, 3/2, या इसको एक चीज और कर सकते हैं, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं 3/2 कर सकते हैं। मतलब ये x हो गया 3/2 और y कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3/2 और y 0 हो जाएगा। तो यह पॉइंट क्या हो गया 3/2 और 0 हो गया ना। तो कहीं भी हमको शून्य निकालने का अर्थ हुआ कि y 0 होना चाहिए। शून्य का अर्थ हुआ कि हमको यदि कह दे कि शून्य निकालना है, इसका मतलब y 0, वैसा बिंदु निकालना है जहाँ पर y 0 हो जाए। तो यहाँ निकाले तो यहाँ क्या होगा, y 0 हो गया और x का मान हो गया 3/2। तो इस तरह से जो है यह मान हमको निकल गया। यही चीज यहाँ भी था और ग्राफ से भी हम यह दिखा दिए कि यहाँ 3/2 जो है निकल गया। तो इसी तरह से निकालना है हमको ग्राफ जो है, इसी तरह से जो है लीनियर वाला ग्राफ जो है, लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन का हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। मतलब रैखिक समीकरण हमको एग्जाम में यदि पूछ देगा कि इतना दिया रहेगा, तब कहेगा जो है फॉर लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपदों के लिए जो है x का मान ज्ञात करें। x का मान कितना होगा जिसके लिए जो y जो है 0 हो जाएगा। y मतलब यहाँ में तो ये दे देगा, कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य का मतलब क्या हुआ कि x के किस मान के लिए y 0 हो जाएगा। क्योंकि y बराबर है px के और px बराबर इतना क्या, और px हम जानते हैं 0 के बराबर होता है, मतलब y 0। तो y 0 कब होगा, x के किस मान के लिए y 0 होगा। तो यही जो है ग्राफ बना के जो दिखाया, और x के 3/2, अगर x के जगह पर यहाँ पर हम 3/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे x का मान रखेंगे 3, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, -3 है तो 3 में से 3 गया तो 0, तो हो गया ना 0। तो इस तरह से जो है यह दूसरा भी रैखिक पूर्वक सिद्ध हो गया। इस तरह से हमको ग्राफ बनाना है। तो रैखिक वाला समझ में आ गया। अब जो है ये एक घातीय था, अब हम इसी तरह से जो द्विघातीय बहुपद का जो है द्विघात, इसमें तो x का 1 मान हुआ और द्विघातीय बहुपद में क्या होगा, x का 2 मान हो जाएगा, x का 2 मान हो जाएगा। वैसे यहाँ देखिए x का 1 ही मान हुआ ना, 1 ही मान, वहां पर क्या हुआ x का 2 मान होगा। तो देखिए x का 2 मान कैसे होगा, सो ज्ञात करते हैं। बहुपद के लिए, द्विघातीय बहुपद के लिए जो है x का 2 मान हम ग्राफ विधि से कैसे पता करेंगे वो देखिए। द्विघात बहुपदों के लिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स,
मेरे पास समीकरण दिया हुआ है y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात काहे कहते हैं इसको, बताए हुए हैं। अधिकतम घात जो होता है x पर, जो अधिकतम घात होता है उसको हम उसी हिसाब से उस समीकरण का नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर x पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, द्विघात। 2 है तो द्विघात, 3 हुआ तो त्रिघात, 4 है तो चतुर्घात। इसी तरह से जिस तरह जितना पावर होगा, घात जितना होगा, उसी तरह से उतना घात कर देंगे। एक चीज इसमें और उस दिन हम नहीं बताए थे कि मान लीजिए अंश में जैसे x का स्क्वायर है ना, तो अंश हर में जो है ना, हर में हर मतलब समझते हैं ना, अंश और हर से ऊपर जो मान लीजिए ऊपर में जो है उसको हम अंश कहते हैं, और बट्टे नीचे हर होता है। ऊपर में जो अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में जो है ना, किसी तरह का जो है एक्स से मतलब एक्स स्क्वायर या अंडर रूट इस तरह से मान नहीं होना चाहिए। इस तरह से मान होगा तो वह द्विघात या एक घात या त्रिघात या कोई भी बहुघात नहीं हो सकता है। हर में जो है एक्स से रिलेटेड कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास दिया हुआ है द्विघात बहुपद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इससे जो है हमको जो है x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हमको पता है, इससे पहले भी पढ़े थे कि x का यदि घात 2 है, इसका मतलब x का 2 मान निकलेगा। x का ऐसा 2 मान होगा जिसके लिए y 0 हो जाएगा, जिसके लिए y 0 हो जाएगा। तो कौन सा 2 मान होगा वो हमको पता नहीं है। इसको हम गुणनखंड विधि से बना के देख लिए कैसे बनता है। अब हम इसको ग्राफ विधि से जो है, ग्राफ मतलब आलेख विधि से, ग्राफ को हिंदी में आलेख कहा जाता है, अंग्रेजी में ग्राफ और उसी को हिंदी में आलेख। तो आलेख विधि से जो है इसको हम इसका यहाँ पर जो है हल निकालेंगे और इस तरह से x और x का जो है दोनों मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए आलेख ज्ञात कैसे करेंगे। तो आलेख ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, एक कॉलम बना करके, रॉ कॉलम बना करके जो है उसमें x और y का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो देखिए निकालते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम रॉ कॉलम बनाते हैं x y के लिए, मतलब घर बनाते हैं। दो से 3 मान 4 मान चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ मान लीजिए हम x का मान इस कॉलम में रखेंगे, y का जो है y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस होगा। तो कैसे हमको पता चलेगा कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो x का मान हम अपने मन से लेंगे और y का मान उसी तरह से निकल जाएगा। x का मान हम अपने मन से लेंगे। तो मान लीजिए कि x का मान हम सबसे पहले जो है 0 ले रहे हैं। x का मान सबसे पहले हम 0 ले रहे हैं, 0 लिए x का मान। तब देखिए x का मान यदि हम 0 ले लिए तो मतलब यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, लास्ट में 2 बचा, मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम x का मान 0 के बाद जो है क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा तो -3 हो जाएगा। और यहाँ तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और -3 कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब यह यदि हम 1 ले, x यदि 1 ले तो y कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको निकल गया। देखिए इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम अंदाजे निकालते हैं, इसको ऐसे भी नहीं। मान लीजिए हम x का मान 0 दिए, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू x का मान 0 लिए, तो यहाँ करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे, -3 गुने 0 लिखेंगे और प्लस 2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 3 गुने 0 0, तो ये हो गया 0 प्लस 0 और प्लस 2, मतलब क्या होगा 2। तो y इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख दिए। इसी तरह से जो है फिर दूसरे बार में लिखेंगे कि x का मान 1 दे रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -3 गुने 1 लिखेंगे, प्लस 2 है,
तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, +2 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, 3 - 3 = 0 हो गया। तो y = 0 इस तरह से। लेकिन हम इसको जो है इस पर लिखने से अच्छा है इसको मन मन, यानी तो रफ में इसको देख ले कि अगर मान लीजिए x का मान इतना दिया तो y का कितना होगा, इसको हम रफ में कर लेंगे। इस पर भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखने में ही अच्छा है, इसको हम रफ पर करेंगे। तो ये हो गया, और या नहीं तो मन में ही कर लेंगे कि इतना इतना डालेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका मान निकाल सकते हैं। तो अभी 2 ही मान निकला है, क्योंकि इसमें तो 2 x का मान ही निकलेगा, तो कम से कम इसके लिए हम 4, 5 या 6 मान निकालेंगे, तब जाके जो है हमको x का दोनों पॉइंट मिलेगा, तब जाके ग्राफ बनेगा, और ग्राफ से जो है हम x का मान निकाल सकते हैं। तो अब 0, 1 देख लिए हम। अब जो है 0, 1 के बाद क्या देखेंगे, 0, 1 के बाद क्या देखेंगे, अब 2 मान लीजिए डाल के देखते हैं। 2 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा -6, तो 4 2 6 0, फिर भी और 0 हो जाएगा। मतलब x का मान यदि 2 देंगे तो 4, और ये 3 दूना 6, 4 6 10, 4 में से 6 तो -2, ये 4 और ये हो जाएगा -2 और +2, तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए एक ही तरह का लगातार मान ऐसा नहीं लेना, ऐसा मान नहीं लेना जो एक ही तरह से नहीं लिया। यहाँ एक 0 है, एक और 0 लेके क्या करेंगे, इसलिए यह मान कैंसिल कर देंगे, दूसरा मान लेंगे। दूसरा मान लेते हैं, देखिए x के लिए जो है 1 लिए थे, x के लिए 1 लिए थे तो y का मान 0 हो गया था। अब मान लीजिए x का मान 2 लेंगे, x का मान मान लीजिए 2 लेंगे, x का मान 2 लेंगे, मान लीजिए x का मान हम 2 लेते हैं, सपोज दैट x का मान हम 2 लेते हैं, तो x 2 हो जाएगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 2 मतलब -6, तो 4 यहाँ है और -6 यहाँ है, और फिर 2 यहाँ है, तो 4 प्लस में है और 2 प्लस में है, और माइनस यहाँ जो है 6 है, तो क्या हो गया, फिर y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x1 और 2 दोनों स्थिति में y 0 है, ये ठीक है। अब मान लीजिए हम x के जगह पर 4 लेते हैं या 3 लेते हैं, 3 लेते तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x के लिए मान लीजिए हम 3 लेते हैं, यहाँ मान लीजिए 3 लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3 × 3 करेंगे तो -9, तो 9 प्लस में और 9 माइनस में, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 बच जाएगा, मतलब x का मान 2 हो गया, मतलब y का मान 2 हो गया। अब हम x का यदि 4 लेते हैं, x का मान यदि 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, मान लीजिए x का मान हम 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ तो +16 आ गया, यहाँ 2 है तो 16 2 18 हो गया, और माइनस यहाँ -3 × 4, तो -3 × 4 कितना हो जाएगा -12, तो 18 में से 12 चला गया तो कितना हो जाएगा 6, तो y = मतलब यहाँ यदि x का मान 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और लेना है, और लेना है तो और ले सकते हैं, नहीं तो इतना में भी निकल सकता है मान मेरा, क्योंकि 2 जगह एक ही x को अगर अक्ष को यदि काट दिया तो मेरा मान निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, लो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x अक्ष। अब जो है देखिए y में हाईएस्ट 6 है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में 6 तक जो है हमको निशान चाहिए, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं तब 6 तक आएगा। अब 6 को निशान चाहिए हमको, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया। और x में 4 तक है तो यहाँ 4 तक हम निशान ले लेते हैं, x में 4 तक है, 1 2 3 4, बस उतना ही का जरूरत, जितना जरूरत है उतना ही खींचेंगे,
1 2 3 4 है ना। अब देखिए, अब पॉइंट चूज कीजिए। अब पॉइंट कैसे चूज करना है, मतलब बिंदु कैसे पता चले कौन सा बिंदु। x का 0 तो y का 2, x का 0, x का देखिए x और y यहाँ दोनों 0 होगा, तो यहाँ 0 और 0 को y की तरफ ले जाना है, y की तरफ, तो यहाँ y 2 है, मतलब यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। तो x0 तो y2, एक बिंदु यहाँ मिल गया हमको। दूसरा बिंदु x1 तो y0, x1 तो y0, y0 ना है, तो एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो गया ना। अब फिर तीसरा क्या है, x2 तो y0, x2 तो y0, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, फिर हो गया ना। अब फिर क्या करा, x3 तो y2, x3 देखिए x3 यहाँ ना है और y2, इसको और इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाइएगा, तब मिलेगा वो बिंदु। लगभग यह बिंदु हो जाएगा, यह बिंदु हो गया, हुआ ना। तो क्या हुआ, देखिए ये ऐसे आया और ये सॉरी यहाँ नहीं था, यही ना मुड़ गया था, यही ना मुड़ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे चल जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, हमको जो है x का दो मान, एक यहाँ हो गया कौन 1 और 0, और एक यहाँ हो गया 2 और 0। 1 0 का क्या मतलब हुआ कि 1 x का जो है 1 है और y का 0, 2 0 का मतलब x का 2 है और y का 0 है। तो इस तरह से हमको दो मान मिल गया, यही मतलब आंसर हो जाएगा। मतलब x का x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 और 2, यही दो आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ग्राफिकल विधि से मतलब आलेख विधि से जो है इसी तरह से जो है इसका मूल ज्ञात करेंगे, तो यही मेन चीज है। इसी तरह से द्विघात समीकरण में बहुत ऐसा होगा, तो इसी तरह से इसका मान जो है निकाल करके और मान निकाल के ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर जो है उसका बिंदु खोज करके बिंदु फिक्स करेंगे, और तब जाकर के जो है उसको लाइन से मिला देंगे। इस तरह से जो है जहाँ पर एक्स एक्सिस को काटेगा, जहाँ मान लीजिए द्विघात समीकरण है तो 2 जगह काटेगा, त्रिघात है तो 3 जगह काटेगा, चतुर्घात है तो 4 जगह काटेगा। तो इस तरह से एक घात द्विघात बहु या किसी भी घात का हो, इस तरह से उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अगला और क्वेश्चन देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट है तो। अब दूसरा एग्जांपल है, देखो क्या है दूसरा एग्जांपल, यह भी द्विघात समीकरण ही है। दूसरा एग्जांपल है y = x² - 9, y = x² - 9। इसके लिए क्या करेंगे हम, x और y का मान अलग अलग निकालेंगे। x और y = x² - 9 है ना। तब देखो x का मान मान लो हम, x का मान कितना रखेंगे, देखो x का मान यदि हम मान लो कितना रखें 3 रखें, क्योंकि 3 दिया 9 हो जाता है, तो एक बार 3 रखेंगे, एक बार -3 रखेंगे, एक बार 3 रखें। 3 और -3 में अंतर है ना, क्या अंतर है, चिन्ह का, बोलने में अलग रहा, 3 मतलब 3 और माइनस लगा रहा है, इसलिए अंतर है। तो 3 दिया 9 और यहाँ -9, तो क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। और इसका मान यदि माइनस में रखेंगे, इसका मान यदि माइनस में रखेंगे, मान लो x का मान -3 में रखेंगे, फिर भी जो है ना y 0 ही होगा। क्यों, -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा ना, और 9 होगा और 9 में से 9 चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, हुआ। अब मान लो हम फिर कितना रखें, मान लो हम x का मान 4 रखते हैं, 3 से ऊपर रखना है, या 2 रखते हैं, मान लो हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ -9 है, तो -9 में से 4 जो है जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5,
तो ये यदि 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, हुआ ना। और ये यदि -2 होगा, ये यदि -2 होगा फिर भी यह -5 होगा, नहीं ज़्यादा होता है। तो यह यदि -2 होगा फिर भी y का मान -5 ही होगा, क्यों? 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, और 4 जो है इसमें ऐड हो जाएगा तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम 4 मान निकाल लिए। अब इसी से हम क्या करेंगे, और दो और मान चाहिए, 6 को निकाल लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। मान लो 2 मान एक्सिस से नीचे आ गया और 2 मान ऊपर रहेगा, और 2 मान जो ऊपर रहेगा, इस तरह से हमको मान निकल जाएगा। 2 मान और निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण के लिए जो है ना, कभी भी द्विघात समीकरण के तो कम से कम 6 मान ज्ञात करेंगे, 6 मान। तो 2 हुआ, 2 मान और हम ज्ञात कर लेंगे, 4 हुआ। तो अब देखो वैसे इतना में भी हो जाएगा, 4 को भी हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 3 2 हो गया है ना। अब 1 देखते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, और 1 जो है -9 में जुड़ जाएगा तो -8 होगा। इसको लंबा नहीं करना है, 2 कर दिए, 4 करके देखते हैं इसको। 4 करेंगे तो 4 जगह 16, और 16 में से न चल गया तो 7। अच्छा 0 करके देखते हैं, 0 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 4 रहने दो। 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यही ना होगा। अब -4 करेंगे तो, -4 करेंगे तब फिर भी 7 होगा ना। अब हो गया, प्लस माइनस के काहे लिए, प्लस माइनस काहे लिए इसमें, हमको पता है कि एक मान इधर प्लस माइनस की तरफ होगा तो एक मान प्लस की तरफ होगा। इस तरह से जो है ऐसे यू आकार का चाहे भी आकार का हमको ग्राफ मिलेगा। क्या हुआ, एक 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से इधर भी 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। इसी तरह से इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से मान लो। अब जो है पॉइंट देखना है, x3 y0
x3 कहाँ है, यहाँ है y0, तो ये हो जाएगा ये बिंदु। और फिर कह रहा है x माइनस 3 तो y0, x माइनस 3 यहाँ हो जाएगा, y0 हो जाएगा। अब फिर क्या कर रहा है x2 कहाँ है, यहाँ है, और y कितना है, x2y कितना है -5, x2 और y -5। इसको ऐसे ऐसे करने में ऐसे, और ये ऐसे करने में, मतलब यहाँ पर लगभग कब जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया x2 और y -5 का, ये हो गया x2 और y -5 का, है ना। इसी तरह से x -2 और यह भी जो है इसी के सामने लगभग यहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर है x4 इधर है, और y7 है, x4 और y7 +7 है, इधर है, x4 है और y +7 है, तो क्या होगा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ समानांतर, इसको ऐसे, तो यहाँ इस तरह से काटेंगे, ये बिंदु हो गया ना। ये बिंदु हो जाएगा कितना, 4 और 7 का, ये कितना है 2 और -5 का, ये कितना है -2 और -5 का, ये बिंदु कितना है, 0 सॉरी हाँ 3 और -0 का, -3 और 0 का, यह कितना है 3 और 0 का। इसी तरह से यहाँ -4 लेंगे तो y फिर 7 हो जाएगा, इस तरफ ऐसे करके लेंगे, बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ लगभग कट जाएगा, इस तरह से मेरा यह पॉइंट हो जाएगा। यह बिंदु क्या हो गया, -4 और 7 का, ये हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, सब बिंदु को मिलाएंगे, यह बिंदु एक है, इस बिंदु से इसको मिलाए, फिर यहाँ है इसको ऐसे मिलाए, हाँ, फिर जो है यहाँ है इसको ऐसे मिलाए, तेरा में होगा ऐसे मिलाए, फिर इसको ऐसे मिलाए। अच्छा एक चीज और निकालना पड़ेगा, x0 के लिए निकालना पड़ेगा, x0 का नहीं निकाले, x0 के निकालेंगे तब जाके y एक्सिस पर कहाँ आएगा वह देखना पड़ेगा, कहाँ तक जाएगा, तब ना इसको फाइंड करेंगे। तो x0 के लिए देख लो, x0 के लिए x यदि 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, x यदि 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। मतलब ये जो है, मतलब -9 इसके आसपास में होगा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाके ऐसे, तो ये हो जाएगा 0 और -9, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से जो मेरा यह ग्राफ तैयार होगा। तो ग्राफ तैयार होगा, कहाँ पर कटा, एक्सेस को कहाँ पर कटा, एक तो ये पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, तो x का मान क्या होगा, एक तो -3 होगा, एक +3 होगा, तो इस तरह से जो है x का मान ज्ञात हो गया, समझिए। इसी तरह से ग्राफ बनाना है, रैखिक आलेख बनाना है। अब जो है त्रिघात बहुपद के लिए जो है आलेख कैसे बनाएंगे, क्या चीज, हाँ, अब जो है त्रिघात बहुपद के लिए रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसका जो है हम निकालेंगे, कैसे मान निकालेंगे इसका, हमको पता है कि घात जितना होता है उतना ही उसका मान होता है। तो घात 3 है, इसका मतलब x का मान 3 को होगा, यहाँ पर x का अलग अलग 3 को मान होगा। तो कैसे निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले घर बनाते हैं,
एक्स और वाई का मान लिखते हैं। एक्स और वाई इक्वल टू एक्स की। अब देखिए एक्स यदि हम मान लीजिए 0 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, तो एक्स यदि 0 तो वाई भी 0 हो जाएगा। एक्स यदि 0 तो 0 का क्यूब करेगा तो वाई भी 0 हो जाएगा। और एक्स यदि 1 होगा, एक्स यदि 1 होगा तो वाई कितना हो जाएगा, भी 1 होगा। एक्स यदि 2 होगा तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स यदि 2 होगा तो वाई कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से जो है एक्स यदि जो है मान लीजिए एक्स यदि हम 3 करेंगे मान लो तो ये 9 हो जाएगा। अब माइनस में ले लेते हैं, प्लस में ले लिया, माइनस में ले लेते हैं। अब यहाँ 1 प्लस में, यहाँ माइनस में लेते हैं, तो ये हम यदि -1 लेते हैं, x का मान -1 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, यह भी -1 हो जाएगा। और इसका मान -2 ले लेते हैं, इसका मान -2 लेंगे, इसका मान यदि हम -2 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, होगा ना। तो इस तरह से जो है और एक मान ले ले, 2 मान और ले सकते हैं, इतना ही ले लेंगे तो चलेगा, ठीक है। 4 5 इतना भी ले लेंगे तो चलेगा, इतना ही रहने दो। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, इस तरह से हो गया। अब जो है x डैश, इधर x डैश होता है, माइनस की तरफ x डैश होता है, इसी तरह से इधर भी y डैश होगा, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए x0 y0, x0 y0 कहाँ हो गया, यहाँ यह बिंदु जो हो गया x0 भी है y0 भी है, x भी 0 है यहाँ पर और y भी 0 है, एक बिंदु यह हो गया। x1 y1, x1 और y1 यह कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और x2 y8, x2 और y8 इसको जाएगा सामने, यहाँ पर हो जाएगा, होगा ना। इसी तरह से जो है x -1 लेंगे, x -1 लेंगे और y -1 लेंगे तो यह यहाँ पर हो जाएगा, हाँ। और फिर इसका -2 लेंगे, इसका -2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इसको इसे मिला दिए, यह ऐसे चला गया, यह ऐसे आ गया और यह जो है ऐसे आ गया, इस तरह से। तो क्या हो गया, x3 यहाँ पर 3 मान हुआ, 3 मान हुआ, तो बताइए यहाँ पर x का 3 मान निकला, नहीं ना निकला, यहाँ पर x का 3 मान नहीं ना निकला, x का 3 मान यहाँ होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चूंकि y = सिर्फ x3 लिखा हुआ है, x3, x का एक ही मान कोई डालेंगे तो मेरा y का मान निकल जाएगा ना। त्रिघातीय है, लेकिन जो ax + bx² + cx, x² वाला पद इसमें है ही नहीं और cx वाला पद वो भी नहीं है, तो x² वाला पद रहता, s² वाला पद क्या है, मतलब 0 है,
एक्स स्क्वायर वाला पद 0 है और सी एक्स वाला पद 0 है, तो इसीलिए जो है बी एक्स स्क्वायर बी वाला पद 0 है, तो मतलब बी 0 है यहाँ पर, और सी एक्स वाला पद जो है 0 है, इसका मतलब सी 0 है, तो बी और सी 0 है, इसलिए यह क्या होगा, त्रिघातीय तो है लेकिन इसमें जो है फंक्शन जो है सिर्फ एक ही दिया हुआ है, इसलिए जो है इसमें एक्स का एक ही मान निकलेगा। अब इसी में जो है थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे तो इसमें फिर मान चेंज हो जाएगा। इस प्रश्न के जगह पर दूसरा प्रश्न लिखेंगे तो वहां पर मान चेंज होगा, फिर जो वहां पर 3 मान या 2 मान आने का चांस रहेगा। दूसरा समीकरण जो है मेरा त्रिघातीय समीकरण दूसरा जो है वो है y = x2 - x²। तो यहाँ पर 3 मान निकलेगा, यहाँ पर x का 3 मान नहीं, x का 2 मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ax + bx दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 मान निकलेगा, तीसरा मान नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 मान कैसे कैसे निकलेगा, घात पहले बनाइए। x और y = x3 - y सॉरी x2 इतना। अब देखिए 0 से ही लेते हैं, 0 से ही लेते हैं, x 0 यदि होगा तो y कितना हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो गया। x यदि 1 होगा, x यदि 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, y 2 हो गया, नहीं हुआ। और x यदि 2 हो गया तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ये 0 हो जाएगा। x यदि 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए हम x का मान 2 लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं, तो x का मान 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब मतलब 8 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, 8 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ 4 हो जाएगा। इसी तरह से अब माइनस में लेते हैं, -2 लेंगे, यदि मान लो -2 लेंगे तो यहाँ तो क्या होगा, फिर भी उतना ही होगा, 4 ही होगा, इसलिए देखिए -2 का क्यों करेंगे, सॉरी इतना नहीं होगा, -2 लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब -12 हो जाएगा, ये -2 नहीं लेंगे, लंबा हो जाएगा ज़्यादा, लेने से फायदा नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। अब इसको 3 लेके देखिए, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 27, फिर भी लंबा हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, -1 लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये भी -1 होगा, क्या यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। अब देखिए और मान ले सकते हैं, -2 ले लीजिए, -2 लीजिएगा तो फिर लंबा हो जाएगा, -2 नहीं लेना है, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही से निकल जाएगा। मान लेने के लिए लंबा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही क्वेश्चन थोड़ा लंबा मान ग्राफ में यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा ना, वहाँ जो है ग्राफ पेपर देगा आपको एग्जाम में, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ जो है लिखने के चक्कर में थोड़ा छोटा छोटा मान लेते हैं, मान कोई भी ले सकते हैं बड़ा वाला, लेकिन कोशिश कीजिएगा कभी भी जो है छोटा छोटा मान लो, जिससे हल करने में सुविधा हो। एक 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट ले लिए। अब पॉइंट का जो है ये हो गया x एक्सिस,
ये हो गया वाई एक्सिस 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इसके बाद हमारी -1 -2 -3 -4। अब देखिए पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले तो 0 0 वाला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x1 लेंगे तो y0 है, तो x1 कहाँ है, यहाँ है, y0 यहाँ, तो मतलब यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो गया x1 हो गया और y0 हो गया, y0 x1। अब फिर है x2 लेते हैं तो y4 है, x2 यहाँ है और y4 यहाँ है, तो ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से ये -1 लेते हैं, x यदि -1 लेते हैं, x यदि -1 लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, -2 के जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा, क्या होगा, इस तरह से जो यह जो है ऐसे ऐसे और यह ऐसे हो जाएगा और यह जो है ना ऐसे हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से क्या होगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये या क्या होगा, यहाँ पर दो जगह काटा, x तो हो गया 0 0, ये हो गया 0 0 और ये बिंदु क्या हो गया 1 0। तो x का दो मान हो गया, एक तो 0 0 हो गया, 0 0 0 और 1, मतलब दो मान यहाँ हो गया x का। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। यह जो आगे से लंबा मान मिलेगा कैसे आगे आएगा, इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब अगला देखिए जिसमें 3 मान मिलेगा हमको, 3 मान किसमें मिलेगा, सो देखिए मान पहले लिखेंगे, अलग अलग मान लिखेंगे, इसके बाद फिर इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इसमें शायद x का मान 3 निकलेगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले कॉलम बनाते हैं, x और y इक्वल टू x3 - 4x। तो देखिए x सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं, तो इसमें 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा, नहीं यह भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा। अब x मान लेते हैं हम 1 लेते हैं, x1 लिए तो y कितना आ जाएगा, x1 लिए तो ये हो जाएगा -3 और x2 लिए तो 2 का क्यूब 8 और ये 2 लिए तो ये 0 हो जाएगा। x यदि 2 लिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 4 गुना 8 भी हो जाएगा, 8 में से 8 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, y 0 हो गया, हुआ ना। अब x मान लो हम 3 लेते हैं या -2 लेते हैं, -1 लेते हैं, इसको यदि -1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये क्या हो जाएगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तो क्या आ जाएगा -3, तो ये सेम ही हो जाएगा। ये यदि हम -1 लेते हैं, x का मान -1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो ये तो -1 हो जाएगा, और यहाँ जो -1 लेते हैं ये -4 और -1 का गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा, और +4 में से एक माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, नहीं होगा। अब -2 लेते हैं इसका, तब कितना होगा, इसका मान यदि -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा और +8 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा, होगा ना। इस तरह से जो है, अब इसका देखिए ग्राफ बनेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले 0 0 है, x0 y0 यहाँ पर है, यह पॉइंट हो जाएगा, x1 और y -3, x1 कहाँ है, यहाँ है, और y -3 यहाँ आ जाएगा, हुआ ना, यहाँ हो गया। अब फिर जो है x2 है तो y 0 है, x2 है तो y 0 यहाँ हो जाएगा, x2 y 0 ये पॉइंट हो गया। और फिर अब
x माइनस वन है, x माइनस वन है तो y कितना है 3 है, x माइनस वन तो y 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है यहाँ हुआ। अब फिर क्या है, x यदि -2 है तो y 0 है, x यदि -2 है, x -2 है तो y 0 है, हुआ ना। तो क्या हो गया, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसका आगे बढ़ जाइए, क्या हो गया 1 2 3, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 0 2 और -2। इस तरह से जो है हम ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है इस तरह से बनाएंगे। ग्राफ का चैप्टर जो है खत्म हुआ, क्लोज हो गया। अब अगले दिन जो है अगला चैप्टर बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू।